नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है एंड हाँ, ओके। सो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे गणेश जी की दूसरी मूर्ति क्यों नहीं है, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे उस चीज़ को लेके। तो गणेश जी की दूसरी मूर्ति आ जाएगी। एक्चुअली वो टेबल से थोड़ा सा नीचे गिर गई थी, तो साइड से वो थोड़ी सी टूट गई है। सो वो ठीक हो रही है। बाकी कुछ टाइम में जो है, एक आध दिन में यहाँ पर आपको वो मूर्ति दिखेगी। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ज़रूर आएगी गणेश जी की मूर्ति। सबको बहुत पसंद है वो। ओके, चलिए आज आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपको क्या साइन और सिंबल मिलेंगे जब आप किसी सोल कनेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा, उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फ़ैन की वॉइस है इसलिए, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि सोल कनेक्शंस कई तरीके के होते हैं और हर सोल कनेक्शन के अपने कुछ साइन एंड सिंबल्स होते हैं। सो मैं इतनी डिटेल के अंदर रीडिंग नहीं करूँगी कि अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो ये साइन और सिंबल मिलेंगे, अगर आप उस कनेक्शन में हैं तो ये साइन और सिंबल मिलेंगे। मैं ओवरऑल एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके के सोल कनेक्शन में हैं, बिकॉज सिर्फ एक या दो तरीके के सोल कनेक्शंस नहीं होते, बहुत तरीके के सोल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के डिस्टाइन कनेक्शंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिन भी सोल कनेक्शन में है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे वो कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो, चाहे वो सोल पार्टनर्स हो, चाहे वो ट्विन सोल्स हो, जो भी कनेक्शन है उसके अंदर सिर्फ जो मेन आपको साइन और सिंबल्स देखने को मिलेंगे वो चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप किसी सोल कनेक्शन में हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हैं और अगर आप खुद को सिंगल देखते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है फिज़िकल लेवल पे जिसको आप कहते हैं कि मैं पर्टिकुलर पर्सन के साथ सोल कनेक्शन में हूँ, बट आपको लगता है कि आप एक सोल कनेक्शन में हैं, आपको लगता है आप एक हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन के अंदर हैं। ठीक है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज़ कई बार जैसे जो मान्यता है कि आप 3D 4D 5D और काफ़ी ऐसे लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप 3D कनेक्शंस के अंदर, 3D अर्थ के अंदर जो है अभी आप अपने पार्टनर से फ़ेस टू फेस नहीं मिले हो, बट आपको उस चीज़ का एहसास हो कि आप किसी सोल कनेक्शन में हो, आपको वो चीज़ सिम्टम्स दिख रहे हो, आपको वो सारी साइंस एंड सिम्बल्स दिख रहे हो जो मैं अभी रीडिंग में बताऊँगी। तो ये भी आपके साथ हो सकता है कि आप उनके साथ सोल लेवल पे अभी फिज़िकल लेवल पे 3D के अंदर कनेक्टेड नहीं है, बट सोल लेवल पर आप उनसे 5D में या फिर कहीं और डायमेंशन में आप उनसे कनेक्टेड हैं। एंड ये हम बहुत ओपन एंडेड रीडिंग ले रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि एज ऑफ एक्वेरियस चल रहा है। एज ऑफ एक्वेरियस में हम कई सारे ऐसे मुद्दों के ऊपर बातें कर रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल्स पे, जैसे पैरेलल वर्ल्ड हो गया और एस्ट्रो ट्रैवल हो गया एंड सोल ट्रैवल्स हो गया। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे निकल कर आए हैं एज ऑफ एक्वेरियस के अंदर और भी निकलेंगे। ठीक है, जैसे एज ऑफ एक्वेरियस और डेवलप होता जा रहा है तो डेफ़िनेटली और भी निकलेंगे और भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। हम क्या पूरी स्पिरिचुअल कम्युनिटी इस दुनिया की एक्सप्लोर करेगी और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो हम लोगों ने कभी सोचा होगा। लाइक टेलीपोर्टेशन भी कहते हैं, टेलीपोर्टेशन यहाँ पे निकल रहा है, एस्ट्रल वर्ल्ड है, एस्ट्रल ट्रैवल्स हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है स्पिरिचुअल जर्नी में, जो बहुत अवेकेंड है, हाई वाइब्रेशनल है, उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस करी है। कुछ लोगों ने करी है थोड़ी बहुत, कुछ लोगों ने नहीं करी है, कुछ लोग नहीं मानते तो उन्होंने एक्सपीरियंस करके भी याद नहीं रखी। ठीक है, ये भी चीज़ हो जाती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेन चीज़ जो है वो आज हम सिंपल साइंस एंड सिंबल्स देखेंगे कि जब आपको सोल कनेक्शन में हो तब आपको ये साइन और सिंबल दिख सकते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं जाएंगे, जो कार्ड्स में आएगा हम सिर्फ वही बताएंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता। मुझे पता नहीं कि इस टॉपिक पे कभी किसी ने टैरो रीडिंग करी है या नहीं, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी में शायद काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ आपको बताई होगी, बट टैरो रीडिंग के थ्रू अगर आपको किसी ने बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा लगता है थोड़े से लीक से हटकर टॉपिक लाने के लिए, वो भी टैरो के थ्रू। तो आज मैं वही लेकर आई हूँ एंड लेट्स सी क्या ड्रॉ होता है, क्या आता है। ईश्वर हमारा साथ दे और हमें मार्ग दिखाए, ऊपर वाला परमात्मा सबका
साथ दे और मार्ग दिखाए। ओके गाइज़, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। माय गॉड, आपका कार्ड ही फूल और 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वैंड्स का है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो। एंड लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, ठीक है। और अभी कोई टाइम फ्रेम्स, कोई स्लॉट वगैरह फ़िक्स नहीं है लाइव सेशन का, वो कभी भी रैंडमली हो जाता है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके साथ सोल कनेक्शन है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए उसको लेके, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, आप फ्री स्पिरिटेड हो गए, आप किसी की बात नहीं मानने को तैयार होते हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स, ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपने साइड से आपको स्पिरिचुअल कोई सिम्बल्स या साइन नहीं बता रही, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो आपको स्पिरिचुअल साइन या सिंबल्स बता रही होंगी, आप जस्ट सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा इस चीज़ के ऊपर। मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। तो मे बी अगर आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो या हीलर हो या टैरो रीडर हो तो आप कहें कि नहीं नहीं दी, ऐसी चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं होती, बट यहाँ पे डियर कार्ड में आया है इसलिए मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आई नो कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ हो सकती है, ओके। ओके सो फाइन, लेट्स मूव टू द रीडिंग। रीडिंग से भटक रहे हम। ओके सो बेसिकली यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, अगर आप किसी सोल कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल नहीं सोल कनेक्शन में है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसे लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, पॉजिटिव लोग गए, उस इंसान के पीछे भागते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, ठीक है। या नेचुरली कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस डेवलप होंगी कि आप नेचुरली उस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड होंगे और उसकी तरफ भागते जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके साथ ये होगी कि काफ़ी सारे लोग आपसे बोलेंगे कि नहीं इधर को नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, बट आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप स्टबन हो जाएंगे उस टाइम पीरियड में। हो सकता है कि आपको बाद में वो चीज़ रियलाइज़ हो कि मुझे ऐसे नहीं करना था, इसने मुझे टोका था, इसने मुझे बोला था, ये मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है जिसने मुझे बोला था कि नहीं इधर नहीं जाना, नहीं उससे बात मत करो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, या नहीं उससे बात मत करो, बहुत नकचिड़ी इंसान है, ठीक है। एंड आपको जो है वो हर्ट कर जाएगा, झूठ बोलेगा, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, या फिर वो सही इंसान नहीं है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको बोली जाएंगी, लेकिन आप नहीं सुनेंगे। आप पूरा लॉयल्टी के साथ और कमिटमेंट के साथ उस पर्सन के सामने जाएंगे, उस पर्सन को अपने दिल की बात भी बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, आप बहुत गिविंग हो जाएंगे इस कनेक्शन में, आप देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। आप लविंग होंगे, आप केयरिंग होंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आप एनर्जेटिक होंगे, आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, अपने अंतर मन में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। आपके अंदर जो भावनाएं उमड़ेंगी वो कभी किसी के लिए नहीं उमड़ी होंगी आज तक की ज़िंदगी के अंदर, और आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे अंदर से कुछ लाइट बाहर निकल रही है, जैसे मेरे अंदर एक बहुत तेज़ की रोशनी है, लाइट है, जैसे प्रभु ने मुझे जो है रोशन करके भेजा है इस जगत के अंदर। आप खुद को जैसे कहते हैं ना कि मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह मानोगे, या आप खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह देखोगे, जैसे सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द आपके हिसाब से चल रही है। आपकी लव स्टोरी को पूरा करने के लिए लोग कहीं ना कहीं से मदद करने के लिए आ रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से समझ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये फेरी टेल की कहानी चल रही है या ये मेरी कहानी चल रही है, ठीक है। बिकॉज़ आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आप यहाँ पे सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हुए चले जाएंगे। एंड शायद ये हो सकता है कि बहुत टाइम बाद आपको ये चीज़ का एनालाइज़ हो कि हाँ वो वहाँ पे गलत था और मुझे वहाँ पे बोलना चाहिए था और मैंने नहीं बोला। बिकॉज़ उस टाइम पर आप अपना खुद को बदल रहे हैं ना दूसरों को बदल रहे हैं, आप सिर्फ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप भागोगे उस चीज़ के पीछे, आप भागोगे उस लव के पीछे, उस केयर के पीछे, बिकॉज आपको वो लव एंड केयर नहीं दिखा और आपका कभी मन भी नहीं हुआ किसी को इतना लव एंड केयर शो करने का जितना आपको उस पर्सन को लव एंड केयर शो करने का मन हुआ।
काफ़ी सारे लोगों के केस में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे, मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा कि आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हो किसी रिलेशनशिप को लेकर, बट आप हो जाओगे। आप दुनिया भर के सारे लोगों को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आप सिर्फ अपने पार्टनर को चूज़ करोगे, और अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच भी करता है तो भी आप उसे छोड़ देंगे, आप उसे मना कर देंगे, आप उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, ठीक है। छोटे से फ्रेंडशिप को भी शायद आप इग्नोर करना स्टार्ट हो जाए, आप किसी नए फ्रेंड को भी नहीं बनाने के लिए जाएं, ठीक है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके लिए या आप उनके लिए फ़ील करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी, एक सोल कनेक्शन के अंदर एक डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि आपने ये कहीं ना कहीं आप और ये पर्सन डेस्टाइन्ड कनेक्शन में है, कि आप दोनों डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं, आप दोनों किस्मत की रेखाओं से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपने मन ही मन उन्हें सिलेक्ट कर लिया है अपने पार्टनर के रूप में, और आप फिर किसी के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे आगे बढ़ने के लिए, किसी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, सोचेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप घूम फिर के दोबारा फिर इन्हीं के बारे में सोचना चालू हो जाएंगे। आपको इनके साथ छोटे छोटे पल भी सेलिब्रेशन के लगेंगे, आपको इनके देखे चीज़ों को, इनके साथ छोटी छोटी चीज़ों को इनके साथ एनालाइज़ करने में मज़ा आएगा, इनके साथ बातें करने में आपको मज़ा आएगा, छोटी छोटी चीज़ों पे आप बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो मुद्दों पे डिस्कशन नहीं भी होना चाहिए उस पर भी आप घंटे घंटे बातें कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, आप कहीं ना कहीं से इनकी कंपनी को एंजॉय करना चाहेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्योर कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, कंपनी को एंजॉय करना चाहेंगे, इनके साथ थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, अपना मन हल्का करना चाहेंगे। यहाँ पे आपके और इनके बीच में बहुत हैवी अट्रैक्शन होने के भी चांसेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी अट्रैक्शन। आप दोनों के बीच में कोई डिससिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सिमिलर नहीं होंगी, जो अलग अलग होंगी, ठीक है। आपके बिहेवियर हो सकता है, आपका कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, आप दोनों का मैरिटल स्टेटस हो सकता है, ठीक है, या फिर आप दोनों का थॉट प्रोसेस हो सकता है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, लेकिन आप फिर भी उस जो भी डिफरेंसेस है ना उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, ना कि उसको अपना वीकनेस। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे मतलब मुझे टॉकेटिव वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहें इनसे, कुछ मन से कन्फेस करना चाहें इससे, आप बहुत हैवी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ आ जाएंगे। देखिए, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, एम्परर और एम्प्रेस कहीं ना कहीं मेड फॉर ईच अदर वाला कपल है। आपकी इनकी एनर्जीज अलग होने के बाद भी आप दोनों की कोर बिलीफ, आप दोनों का कोर वैल्यू सिस्टम एक जैसा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, वी हैव 9 ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते में जाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस रिश्ते में जाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर ये पर्सन आपको कुछ बोल देते हैं तो आप उसके बदले में इनको कुछ बोलने की नहीं सोचेंगे, ठीक है। आप इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तब पे, ये चीज़ है यहाँ पर। आई नो कि अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है तो वो गलत चीज़ है, बट अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये पर्सन कुछ गुस्से में आपको बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको हर्टेड लगता है या जो आपके सेंटिमेंट से हर्टेड होता है, तो आप उस चीज़ का रिवेंज लेने नहीं जाएंगे इनके साथ, ठीक है। उस चीज़ का आप रिवेंज लेने नहीं जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप इग्नोर करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, उस चीज़ को छोड़ने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि आप उन बातों को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कैरी करोगे, आप लेट गो की भावना के अंदर आ जाओगे, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपको जो है खुशी सा महसूस होना शुरू होगा इनके साथ, ठीक है। आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। जिन बातों पे आपको पहले चिड़चिड़ाहट होती थी, गुस्सा आता था, वो सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ठीक है। कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा इसके अंदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ सच्चाई से बात करोगे, मैनिपुलेटिव नहीं होगा, फीलिंग्स का मैनिपुलेशन नहीं होगा। हमेशा आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए, कहीं ना कहीं एक काउंटर पार्ट की तरह फील करेंगे कि एक काउंटर पार्ट है, मेड फॉर ईच अदर है। आप दोनों में से डेफिनेटली आपके मन में मैरिज की भावनाएं बहुत ज़्यादा उमड़ेंगी कि आप इनके साथ मैरिज में आना चाहेंगे या इनके साथ फैमिली ग्रो करना चाहेंगे, इनके साथ फैमिली के अंदर जाना चाहेंगे, ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनके साथ तो आगे मैरिड लाइफ आप इनके साथ अच्छी बिताना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी।
काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे फैमिली की वाइब्रेशन बहुत आ रही है, ठीक है, फैमिली की, कमिटमेंट की, लव की, मैरिज की। आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। एंड आपको वो चीज़ का एहसास हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप पहले कभी चाहते हो मैरिज में जाना या नहीं चाहते हो, पहले आपने कभी सोचा हो मैरिज के लिए, नहीं सोचा हो, बट जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको फर्स्ट थॉट जो आएगा वो ये है कि आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। यू वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद दिस पर्सन, ठीक है, ग्रो ओल्ड विद दिस पर्सन। एंड आप दोनों मिलके कुछ स्पेशल, कुछ नई एनर्जीज़ आप दोनों क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप दोनों अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल, कुछ नई एनर्जीज़ क्रिएट करेंगे, कुछ डेवलपमेंट क्रिएट करेंगे। डेवलपमेंट, आपका एंथुजियाज़म, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपकी फेमिनाइन, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगा, आपकी इंट्यूटिव लेवल बढ़ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर आ जाएंगे, आपके पार्टनर के कनेक्शन में आते ही स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत सारे साइन एंड सिंबल्स नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे, एंजल साइंस, एंजल सिंबल्स, फेदर्स। आपको ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको इनका नाम बार बार नज़र आए, आपको सपने में इनका चेहरा बार बार नज़र आए, आपको इनकी आवाज़ें बार बार सुनाई दे, ठीक है। अगर आप इनसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट आपको बार बार इनकी वॉइस सुनाई दे रही है, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आप अपने आप को ईश्वर के बहुत करीब महसूस करेंगे। मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आएगी, ट्रू लव वाली फीलिंग आएगी, ऐसे ट्रू सेंटिमेंट्स जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। प्योरली लव, ये प्योर लव, प्योर इमोशंस हैं यहाँ पर, आपके इमोशंस यहाँ पे जुड़ेंगे। आप चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, कितने ही आपने सर्कमस्टांसेस झेली हो, मगर आप इस कनेक्शन से दूर जाने से हमेशा कतराएंगे। अगर आप सेपरेशन में भी होंगे तो भी आप इनके बारे में सोचेंगे और ये आपके बारे में सोचेंगे। आप इनसे चाह कर भी दूर नहीं हट पाएंगे। अगर आप कभी दूर जाने का सोचेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पर्सन आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। आप चाहेंगे कि आप कंट्रोल करें सिचुएशन को, आप चाहेंगे कि आप अपनी अथॉरिटी रखें, आप अपनी बात रखें, लेकिन फिर ये आपके सामने कुछ बोलेंगे एंड आप शांत हो जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे, आप इनसे लड़ भी नहीं पाएंगे, आपकी इनकी लड़ाई भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर काबू करने की चीज़ें नहीं है, ठीक है, एरोगेंस नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव होंगे। हो सकता है आप नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट करें इस टाइम पीरियड में, जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए। फ्लावर्स से, प्लांट्स से, नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट करें, बच्चों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करें, या आप खुद एक टीचर के रूप में कार्यरत हो, काउंसलर के रूप में कार्यरत हो, प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो। आपका बिजनेस, फाइनेंस बहुत अच्छा डेवलप होने लगे इनके आते ही आपकी लाइफ के अंदर। आपको चीज़ें बहुत क्लैरिफाई होने लगे इनके आते ही आपकी लाइफ के अंदर। आपको फीलिंग आने लगे कि ये पर्सन आप ही के लिए बना है। आपको शायद सपने भी इनके साथ मैरिज के आए। आपको इनके पेन का, इनकी प्रॉब्लम्स का पता चले, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि इनकी लाइफ में अगर कोई पेन या कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो आपको उससे पहले इस चीज़ का एहसास हो जाए, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये भी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज समवेयर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन के अंदर चले जाएंगे। फिर अगर ये आपका सोल कनेक्शन के सारे सिम्टम्स हैं, यू आर अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। डिवाइन ने आपको गाइड कर रखा है, यूनिवर्स ने आपको गाइड कर रखा है। प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये, एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू। क्रिएशन है यहाँ पर, डेवलपमेंट है यहाँ पर, ऑब्सेशन नहीं है यहाँ पे क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंट है, ये ऑब्सेशन नहीं है, पोजेसिवनेस बिल्कुल भी नहीं है। आप रिलाय करोगे इन पे, आपको कोई ट्रस्ट इशू नहीं होगा यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसी और के साथ तो नहीं है, कभी वापस आएंगे नहीं आएंगे। आपको ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा। बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका इनके आने के बाद। काफ़ी सारे लोगों के केस में आप खुद के ऊपर रिलाय करना स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
ये आपके साथ ही होंगे, ठीक है। जब आपको इनकी ज़रूरत होगी प्रॉब्लम्स के अंदर, तभी डेफिनेटली आपके साथ खड़े होंगे। ये वो चीज़ है, वो रिलेशनशिप है, ये आपकी मदद में आपके साथ खड़े रहना। अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, बहुत चेंजेस में आएंगे, जो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे। शायद कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाए। ये सारी चीज़ें आप देखें। ओके गाइस, सो लास्ट मैं आपके लिए एक 2 कार्ड यहाँ से पुल करूँगी एंड मैं इसे कोई साइन की रीडिंग नहीं करना चाहती। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा मैम इसका ज़ोडिएक बताइए, इसका आपने ज़ोडिएक नहीं बताया, आप भूल गई। मैं इसमें कोई ज़ोडिएक नहीं बताऊँगी, ना कोई डेट, ना कोई इनिशियल। ये ऑल साइन रीडिंग है, सबके लिए है, ठीक है। जो इस एनर्जीज़ पे ड्रॉ हो रहा है, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन है, राइट। और जो इस एनर्जीज़ पे ड्रॉ हो रहा है और जो इनके साथ रेजोनेट हो रहा है, ये उनके लिए है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है देन आप छोड़ दीजिए, ये मत देखिए, या वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज आई है, नंबर 23। आप यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा मानने चालू हो जाएंगे, ठीक है। गॉड को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिन भी नाम से आप मानते हैं, आप उनके अंदर आपको दृढ़ विश्वास होना शुरू हो जाएगा। आपको एक अलग ही अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जैसे बचपन से हम लोग मतलब बचपन से जो मानते हैं उससे अलग कुछ वाइब्रेशन, अलग कुछ महसूस होगा। आप ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करेंगे, आप लोगों की मदद करना शुरू करेंगे। आपके मन में सर्विस की भावना आएगी, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, उनको दुखों से दूर ले जाना किसी भी सूरत हाल से। बट ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएगी। बैलेंस की एनर्जी देखिए, डेफिनेटली एक कनेक्शन में आते ही आप अपने बैलेंस के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले जो नॉलेज होगी वो आपके बैलेंस की, आपको बैलेंस करना है अपने आप को, इमोशनली एंड मेंटली खुद को बैलेंस करना है। एंड कहीं ना कहीं शायद काफ़ी लोगों के केस में आपको आप स्काई से, आप क्लाउड से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि क्लाउड्स में आपको कुछ फिगर नज़र आए, ठीक है। क्लाउड्स में आपको कुछ इमेजेस नज़र आए, वो आपको गाइडेंस दे के जाएँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं 5D से कनेक्टेड हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन से कनेक्टेड है, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना एज ऑफ एक्वेरियस है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर उठकर आ रहे हैं, जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लाइक एस्ट्रो ट्रैवल हो गया, या फिर टेलीपोर्टेशन हो गया, पैरेलल वर्ल्ड हो गया, 3D 4D 5D 6D, ऐसे सारे टॉपिक्स उठकर आ रहे हैं, ठीक है। 7 हेवन्स वैसे बहुत पुराना टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स उठकर आ रहे हैं जो हमने एज ऑफ एक्वेरियस से पहले शायद इतने नहीं देखे थे या नहीं सुने थे, ठीक है। एंड जैसे जैसे ये टाइम पीरियड डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे और ज़्यादा हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हम लोग मतलब पूरी स्पिरिचुअल कम्युनिटी जो ओवरऑल वर्ल्ड में है, जो ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और लोग लगातार इससे जुड़े चले जा रहे हैं, ठीक है। लगातार यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार नए लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर होती हैं, जो भी चीज़ें लोगों को पता चलती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको शायद फील होती हों, ठीक है। लाइक इनकी लाइफ में अगर कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं तो उससे पहले आपको पता चल जाना, इनके सपने में आपका फ़ील होना, कई सारी चीज़ें ऐसी कि आप सपने में इनकी मदद कर रहे हैं और हकीकत में इनको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये एस्ट्रल ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल कनेक्शन होने की वजह से आप दोनों की सोल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करती है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए द अनएक्सपेक्टेड, डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होगा, ठीक है। तो एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिविंग होने वाला है, एंड सेकेंड पर्सन थोड़ा सा कम गिविंग होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इम्बैलेंस इस बिहेवियर में शायद आपको कुछ लोगों के लिए देखने को मिले, सबके लिए नहीं, बट बहुत कम लोगों के लिए। बट मोस्ट ऑफ यू, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। मतलब लुक वाइज नहीं, एनर्जी वाइज भी नहीं, थॉट प्रोसेस वाइज या कोर वैल्यूज़, आपके कोर वैल्यूज़ एक जैसे होंगे। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा पॉजिटिव वर्ल्ड के लिए बना सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में सर्विस की भावना हो, लोगों की मदद करने की भावना हो, कुछ बदलने की भावना हो, दुनिया को और बेहतर बनाने की भावना हो, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं द अनएक्सपेक्टेड इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द कार्ड, कुछ विजन्स एंड उन सब चीज़ों से रिलेटेड या पैरेलल वर्ल्ड से रिलेटेड लगता है। थोड़ा सा लीक से हटकर है ये कार्ड। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट यहाँ पर होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सो ये जर्नल रीडिंग है, मैं इसको जितना जर्नल रख पा रही हूँ मैंने उतना रखा है। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपको इन चीज़ों में विश्वास है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई बात नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर द मेयर ऑफ एंटरटेनमेंट सुन लीजिए फिर। और अगर आपको विश्वास है तो होपफुली आपको गाइडेंस मिली हो इससे, ठीक है। एंड या अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, जैसे मैंने अभी बोला पैरेलल वर्ल्ड है, एस्ट्रल ट्रैवल है, एस्ट्रल वर्ल्ड्स हैं, एंड देन व्हाट वी हैव हियर इज़ जो भी है, मतलब वीडियोस में मैंने जो भी नेम बोले हैं, अगर आप उनके बारे में जानना है जस्ट गूगल इट। गूगल के पास हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको इस कंटेंट के ऊपर, आपको इस थीम के ऊपर टॉपिक्स मिल जाएंगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, लोगों की कहानियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी एंड बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे एंड शायद वो आपको गाइडेंस दें, ठीक है। एंड ये अभी भी डेवलपमेंट में है, ये सारी थ्योरीज़ अभी फ़िलहाल ये काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, कुछ लोगों ने नहीं करा, तो ये अभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। सो कितना सही है कितना गलत ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आप जानना चाहते हैं इनके बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ है एंड सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाती हैं, ठीक है। सो या ये थी रीडिंग आपकी। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी मदद करी है, अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करिए, देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। एंड ऐसी लीक से हट के रीडिंग के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड व्हाट एल्स, हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो पेड सेशंस भी ले सकते हैं। उसके में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। अगेन सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती जाएगी। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।